नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ जो कि मुझे राज शमानी के इंटरव्यू में दिखाई दी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जिन लोगों ने वो राज शमानी का रंजीत बजाज के साथ इंटरव्यू नहीं देखा है, उसमें से मैंने कुछ की पॉइंट निकाले फ़ुटबॉल को लेके और स्पोर्ट्स को लेकर के। दोस्तों, रंजीत बजाज जी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करी फ़ुटबॉल को लेकर के। उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि 150 करोड़ की आबादी में से हमारे पास फ़ुटबॉल प्लेयर्स क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें खोली कि देयर इज़ लॉट ऑफ करप्शन एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम इन आवर कंट्री। ठीक है, एक तो फुटबॉल स्टेडियम पूरे कंट्री में एक भी नहीं है, जो भी है वो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम्स हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि इतना ज़बरदस्त करप्शन है फ़ुटबॉल के अंदर, आप सोच नहीं सकते। और इनके लोकल मैचेस फिक्स्ड होते हैं, जो कि यूरोप वगैरह में बैठे लोग उस पर पैसा लगा रहे होते हैं और प्लेयर को पर मैच कुछ पैसे भी मिलते हैं। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड थी। और दूसरा, मैंने बार बार शॉर्ट्स डाले कि हमें फ़ुटबॉल के लिए फ़ंड रेज़ करना चाहिए, इसीलिए मैं डाल रहा था, बट मुझे कुछ ख़ास रिस्पांस मिला ही नहीं। तो क्योंकि यहाँ के लोगों का मोस्ट ऑफ़ द इंडियन पॉपुलेशन का शायद वो फ़ुटबॉल को अभी उतना सीरियसली नहीं लेते, बट फ़ुटबॉल एक बहुत ही बड़ी गेम है। मतलब मोर देन 150 कंट्रीज़ में खेले जाने वाली गेम है ये। और इस गेम में इतना पैसा है, मतलब आप सोच नहीं सकते। ये एक पूरी कंट्री की इकॉनमी को पलट सकता है, इतना पैसा इस गेम के अंदर है। मतलब उसने खुलासा किया कि जब मेसी आया इंडिया में, उसको जस्ट 4 स्टेडियम्स में विज़िट करने पे 150 करोड़ दिए गए, और उससे जो ऑर्गेनाइज़र था उसने उससे मोर देन 700 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जस्ट उसकी विज़िट से। जिस स्टेडियम में उसने विज़िट किया, उस स्टेडियम में हर टिकट मिनिमम 7,000 रुपये की टिकट बिकी है। 7,000 रुपीज़ मिनिमम जो टिकट प्राइस थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये फ़ुटबॉल कितनी बड़ी गेम है। और दोस्तों, उसने एक बड़ा अच्छा इंसाइट दिया कि अगर आपका बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है पढ़ाई के अंदर, अगर आपको लगता है कि भाई 7th 8th तक पहुंच करके भी वो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में उतना होशियार या नालायक नहीं बोलूँगा, उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है या उसको उतनी सपोर्ट नहीं मिल पाई बचपन में जो मिलनी चाहिए थी पढ़ाई के अंदर, तो या किसी भी रीज़न से वो एक एवरेज वो है परफॉर्मर है पढ़ाई के अंदर, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसमें करप्शन भी थी, सब कुछ भी था। उसने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता है तो उसको स्कूल लेवल पर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इंडिया के अंदर ही, और स्टेट लेवल पे खेलता है तो उसको कॉलेजेस के अंदर वो मिलते हैं, एडमिशन्स मिलती है एक स्पोर्ट्स कोटा में, जो कि बड़ी। और उसने बताया कि लोग पैसे दे करके, जिसने आज तक लाइफ में कभी फ़ुटबॉल नहीं खेली होती, वो 20,000 रुपये दे करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और 1-1.5 लाख रुपया दे करके नेशनल लेवल पर गेम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ताकि उनको कॉलेजेस में DU जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सके, जिसका बहुत बड़ा रोल है। तो एक तो उन्होंने करप्शन का तो इंसाइट दिया, दूसरा उन्होंने स्पोर्ट्स का भी इंसाइट दिया कि स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप नेशनल खेल लेते हो तो उससे आपके बच्चे के गवर्नमेंट जॉब लगने के भी पूरे चांसेस हैं। उसने एक इतना बड़ा, मैं भी मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, वो 27-28 साल तक की उम्र तक तो वो जोन वगैरह पे खेलता रहा, 9 जोन। तो किसी तरह वो रणजी में खेला
और रणजी में खेलने के बाद वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत उसके अच्छे एग्ज़ाम मार्क्स आते थे। उसको स्टेट बैंक के अंदर उसकी जॉब लगी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में। कुछ उसके फादर के काफ़ी एफ़र्ट्स थे। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंस है स्पोर्ट्स की। हम लोग बच्चों को कहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो, एवरेज स्टूडेंट को पुश करने की कोशिश करते हैं। मैं भी कहता हूँ कि पुश करो जहाँ तक हो सकता है, बट अगर आपको कहीं लगता है कि जो एवरेज स्टूडेंट है आपका बच्चा, उसका मन ही नहीं है पढ़ाई में या कुछ भी है, तो उसको ना किसी भी स्पोर्ट्स में डालो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, मैं कुछ ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने अपने एवरेज स्टूडेंट्स को पुश करके उनकी एलन की फ़ीस 1-1.5 लाख रुपए एलन में भरे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत मोटी फ़ीस दे करके, चितकारा जैसे कॉलेजेस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में हर साल की लाखों रुपए फ़ीस दे करके वो अपने बच्चों को बीटेक करवा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जितना फ़ीस, जितना पैसा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट को पुश करने के लिए इतना कुछ लगा रहे हो, तो इससे बेटर ये है, मुझे तो 2 ही ऑप्शन नज़र आती है। या तो स्किल्ड जगह पर जहाँ पे उसका मन लगे उसमें लगाओ, या फिर उसको किसी स्पोर्ट्स में डालो, क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू उसको एक पुश मिल सकता है। और उन्होंने एक तीसरा बड़ा अच्छा इंसाइट दिया कि हमारे यहाँ के जो अच्छे प्लेयर्स थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था, मैं ये भी जानता हूँ कि हर बंदा बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, पर हमारे पंजाब से कई लोग और पूरे ऑल ओवर इंडिया से जाते ही हैं। तो उन्होंने वहाँ जा कर के क्वालिफ़ाई किया और वहाँ की नेशनल टीम में इन्वॉल्व होकर के सरप्रीत सिंह का नाम लिया, जो कि इंडियन फुटबॉलर थे। और उसके बाद वो न्यूजीलैंड गए, ठीक है। न्यूजीलैंड की जॉब में चले और न्यूजीलैंड में जॉब करने के लिए या कुछ सेटल होने के लिए गए, और वहाँ पर वो फ़ुटबॉल टीम में उनको जगह मिल गई और उन्होंने इंटरनेशनल फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। तो उससे एक और इंसाइट मिला कि जो लोगों को इंडिया में कहीं से करप्शन के कारण या कोई ब्लॉकेड है जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो अपने टैलेंट को दूसरे कंट्रीज़ में जाके भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, ये बहुत वेल पे ऑफ करते हैं अपने प्लेयर्स को। और हमारे यहाँ पैसा भी अगर एलोकेट हो जाए तो भी वो करप्शन में चला जाता है। तो उन्होंने ये 3-4 इंसाइट्स दिए और बहुत उन्होंने चीज़ें बताई ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि एक छोटे बच्चे को एक जितना बेस्ट कोच मिलेगा, हमारे कंट्री में क्या है कि छोटे बच्चे को लोअर लेवल के कोचेस मिलते हैं, अगर छोटे बच्चे को बेस्ट लेवल का कोच मिले तो वो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है बड़े होकर के। तो ये कुछ उन्होंने इंसाइट्स दिए। तो मैं यही कहूँगा, जो अगर कोई बच्चे मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं या कुछ है, वो सीधा कहे अपने माँ बाप से कि भाई आप हमारे ऊपर कोचिंग में ज़्यादा पैसा मत खर्च करो। ये जो साइंस कोचिंग है, कुछ मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, कुछ ना बच्चों के अंदर भी एक बड़ी ईगो होती है, अरे उसने मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल लिया। जैसे मतलब आफ्टर स्कूल या कॉलेज लोगों में एक होड़ रहती है ना कि मेरे पास ये कार हो, मेरे पास ये घर हो। तो एक बच्चों में भी मैटर ऑफ स्टेटस आ जाता है, तूने क्या लिया, कॉमर्स लिया, अच्छा ठीक है। तूने आर्ट्स लिया है, आर्ट्स तो यार बड़ा वैसा है। तो कुछ एवरेज स्टूडेंट्स भी स्टेटस सिंबल के लिए मेडिकल नॉन मेडिकल में घुस जाते हैं, ठीक है। जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा होता है, वो उनको पुश करके पेड सीट्स पे कहीं ना कुछ करवा देते हैं, ठीक है। आगे उनके पास बहुत अच्छा बैकअप होता है, जिसके कारण उनको पूरी लाइफ भर सपोर्ट रहती है। तो जो मैंने निष्कर्ष यही निकाला कि बच्चों से भी मैं ये कहूँगा, अगर कोई यंग बच्चे मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैं देख रहे हैं, वो अपने ना सब्जेक्ट्स को ईगो का
इशू मत बनाए। इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ ईगो, ठीक है। कि भी बाकी दोस्त, मतलब कोई पूछेगा ना भाई क्या लिया, मेडिकल लिया, इससे आपकी सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी, कुछ देर के लिए तो बढ़ जाएगी, बट फिर आगे जब प्रॉब्लम्स आएंगी फिर और दिक्कत आ जाएगी। तो आप सोसाइटी को दिखाने के लिए ये सब्जेक्ट्स मत सेलेक्ट कीजिए। इट्स बेटर कि आप आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में घुस जाइए और अपने स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। और हर स्पोर्ट्स ऐसा नहीं होता कि जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड हो। कुछ बच्चों को लगता है कि अगर वो 5th 6th से या 4th से उस स्पोर्ट में जाते तो उनकी फ़िटनेस तब बेटर होती है उन स्पोर्ट्स के लिए जिसमें वो जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स चाहिए होते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एफ़र्ट्स नहीं चाहिए होते, जो फोकस चाहिए होता है। जैसे शूटिंग हो गया, ठीक है, चेस हो गया, ऐसे ऐसे कई सारी गेम्स को आप एक्सप्लोर करो। और अगर आपको 10th के बाद कुछ नहीं नज़र आ रहा, या तो आप कुछ स्किल्ड उसमें जाने की कोशिश करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, अब स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में भी मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है हमारे कंट्री में, कि स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में जो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जिसकी बाहर दूसरे कंट्रीज़ में बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या होशियार भी है या कुछ भी है, वो भी एक दिन ये कंट्री छोड़ने के बारे में सोचेंगे। हमारी जनरेशन में बहुत लोग चले गए, तो अब नेक्स्ट जनरेशन में पक्का वो सोचेंगे। और वो वहाँ जा कर के अगर वो आर्ट्स लेंगे तो उनके लिए वहाँ कुछ नहीं है, ऑड जॉब्स हैं जो वो शायद उनको अच्छी ना लगे करनी, ठीक है, वो दिल पे पत्थर रख के करें। तो यहाँ पर उनको यहाँ पे अपनी रेपुटेशन को लेके दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पर कारपेंटर वगैरह के कोर्सेज़ होते हैं, प्लम्बिंग के कोर्सेज़ होते हैं, तो वो जब प्लम्बर और कारपेंटर के बारे में सोचते हैं, अरे यार ये वही है, वो गंदे से कपड़े या वैसे मैले से कपड़े डाल के बंदा उसमें डर्ट में काम कर रहा होता है, वो हमारे यहाँ एक परसेप्शन होता है जिसके कारण वो उसमें अगर जाना भी चाहे ना, नहीं जाना चाहते। तो अब अगर आपका मोटिव बाहर ही जाना है, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों में ये है, तो आप ये स्किल्ड कोर्सेज़ पकड़ें ITI वगैरह से और किसी के साथ ट्रेनिंग लें। दुनिया जो सोचती है सोचने दें, बट उसके बाद बाहर के कंट्रीज़ में इसके बेसिस पे आपको वर्क परमिट वगैरह मिलेगा, ठीक है। और इसमें पैसा भी बहुत है। नॉर्मल बाहर 2 ही तरह की जॉब्स हैं जिसमें बहुत पैसा मिलता है, एक ब्लू कॉलर और एक वाइट कॉलर। ब्लू कॉलर जॉब्स यही है, प्लम्बर, ठीक है, वेल्डर, ये सब ब्लू कॉलर्स हैं। और वाइट कॉलर वो है ब्यूरोक्रेट्स वगैरह की जॉब्स जिसमें बहुत कंपटीशन है, ठीक है, जिसको मिलना आसान नहीं है। बट वही है कि ब्लू कॉलर के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको समय लगे तो आप वो राज चमानी का जो रंजीत बजाज के साथ इंटरव्यू है ना, मैंने तो आपको उसके कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, पर वो बहुत ही एक मोटिवेशनल वीडियो है फ़िटनेस को लेके या कुछ। मैंने ऐसी वीडियो, मतलब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, बहुत पॉडकास्ट देखे, बट इट वाज अ मार्वलस पॉडकास्ट। मैं कहूँगा आप अपने बच्चों को दिखाएं, जो बड़े देख रहे हैं, और जो बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो वाला पॉडकास्ट ज़रूर देखें रंजीत बजाज का। उसी से इंस्पायर होकर के मैंने शॉर्ट्स डाले थे कि शायद लोगों के अंदर कुछ अगर स्पार्क होगी स्पोर्ट को लेकर के। नॉर्थ ईस्ट में तो काफ़ी स्पार्क है स्पोर्ट को लेकर के। मैंने एक चीज़ देखी है, नॉर्थ ईस्ट के लोग फुटबॉल देखते हैं, उनका क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बाकी कंट्री में क्रिकेट का इंटरेस्ट है, बट मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है, फुटबॉल जैसा स्पोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में क्रिएट कर सकता है। हमारा कंट्री में बहुत सारी अभी भी जगहें ऐसी हैं जहां बहुत खाली है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो मुझे लास्ट जो की पॉइंट दिखा, कि जिन लोगों के पास काफ़ी पैसा है, जैसे जो लोग शार्क टैंक में बैठते हैं या कुछ भी बैठते हैं, वो लोग
इस गेम के ऊपर बेट कर सकते हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इस गेम पे। इस गेम में बहुत पैसा है, ठीक है। अब वो क्रिकेट के अंदर घुसे हुए हैं, नो डाउट, क्रिकेट में तो ऑलरेडी पैसा है। तो मैंने जो शार्क टैंक में जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा वो ये है कि वो जो नंबर्स में वो ये काउंट करते हैं कि प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं, सेल्स कैसी हैं, ये वो। बट गाइस, फुटबॉल गेम में बहुत पैसा है। इनको किसी भी बिलियनियर को, मैं कहता हूँ, पेट्रियटिज़म के नाम पे नहीं तो अपने प्रॉफिट के नाम पे इस गेम में बेट कर सकता है और वो रंजीत बजाज को कांटेक्ट कर सकता है। बस यही मुझे की पॉइंट शेयर करने थे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपने अगर यहाँ तक मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो सुनी है, थैंक यू वेरी मच।